शादी ब्याह का मामला है, संयम से काम लेना पड़ता है। कम से कम आरोही के बारे में सोच के शांत रहती। आपने देखा ना उस घर में औरतों की क्या जगह है। अगर कल को आरोही भी ऐसे ही दरवाजे के पीछे खड़ी होती तो ये सोचकर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। आप अपनी हद पार मत कीजिए। आप हमारी हद तय मत कीजिए। आवाज तो मैं भी ऊंची कर सकती हूँ, बस लिहाज रखा है मैंने अब तक। ऐसा लग रहा है कि आप चाहती ही नहीं कि ये रिश्ता हो। आप रिश्ता होने की बात कर रहे हैं? जो आदमी हमारा दिया हुआ तोहफा स्वीकार नहीं कर सकता, वो हमारी बेटी को क्या अपनाएगा? नहीं चाहिए आपका तोहफा। आपके शुद्ध और पौष्टिक घी की जरूरत इन्हें और इनके पैरों को ज्यादा है। बस, ये क्या कर रहे हैं आप चाचू? और वो जो कर रहे हैं, बस कीजिए सब लोग। बुआ जी, आपने इतने प्यार से बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। पर ये शादी नहीं हो सकती। आरोही, हम सब शांति से बैठकर लंच करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। आई एम श्योर सब सॉर्ट हो जाएगा। नहीं अभिषेक, अपने पेरेंट्स को और कितना शर्मिंदा करें। पूरे परिवार की सहमति के बिना ये मनपसंद की शादी नहीं हो सकती। चलिए आई। जाने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, आधा अंग, जो हमेशा साथ रहती है, जैसे शिव के साथ पार्वती, राम के साथ सीता, विष्णु के साथ लक्ष्मी। ना आगे ना पीछे, हमेशा साथ। इसलिए अब आप भी शुरुआत कीजिए अपने पत्नी के साथ बैठने की। इन औरतों को घर बुलाना ही नहीं चाहिए था। आइए आइए मिस्टर अभिषेक दीवान। गलत क्या कहा उन्होंने पापा? अगर 3 दिन की मराठी शादी होती तो क्या हो जाता? 3 दिन तो क्या, 7 दिन की बारात ले जाते हम। लेकिन इन औरतों की हिम्मत तो देखो, हमसे जुबान लड़ा रही थी। बहस पहले आपने शुरू की। और औरतों के लिए हर घर दीवाना जैसा नहीं होता। अभिषेक जुबान संभाल। बहुत तकलीफ हुई ये जानकर कि अपने परिवार के लिए तुम्हारी ये सोच है। बेटा, हर परिवार का अपना एक कर्म होता है जो उसे भुगतना ही होता है। हमारा भी है। जब जब इस परिवार में बहुओं के हिसाब से फैसले लिए गए, उनके लिए नियम बदले गए, तब तब इस परिवार का विनाश हुआ है। 2025 में है हम। आज के टाइम पर औरतें देश चला रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, और हम उन्हें शादी के लिए अपने मन की बात नहीं करने दे रहे। बहुत अच्छी बात है जो औरतें देश चला रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, लेकिन ये घर हमेशा आदमी चलाते आए हैं और आगे भी आदमी ही चलाएंगे। तो ठीक है फिर पापा, दीवान मैंशन आप चलाइए अपने हिसाब से, और अभिषेक दीवान अपनी लाइफ चलाएगा अपने हिसाब से। और हाँ, अभिषेक दीवान की अगर शादी होगी तो सिर्फ आरोही शिंदे से, वरना किसी से नहीं।
शादी ब्याह का मामला है, संयम से काम लेना पड़ता है। कम से कम आरोही के बारे में सोच के शांत रहती। आपने देखा ना उस घर में औरतों की क्या जगह है। अगर कल को आरोही भी ऐसे ही दरवाजे के पीछे खड़ी होती तो ये सोचकर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तुमने उस पिता को देखा जो घर की औरतों को दायरे में रखता है, लेकिन मैंने उस बेटे को देखा जिसने अपनी माँ का हाथ पकड़ के दायरे से बाहर लेकर आया। इतने साल के तजुर्बे से मैं ये कह सकता हूँ कि अभिषेक ही आरोही का सबसे अच्छा जीवन साथी है। तजुर्बे के साथ तो मैं भी कह सकती हूँ कि लड़का सिर्फ शादी करता है, निभाना लड़कियों को पड़ता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी आरोही ऐसी जिंदगी बिताए। बस आई ये रिश्ता ना हो वही बेहतर है हम सबके लिए। आई बाबा शांत व्हा तुम्ही, गाड़ी में भी आपकी सांस फूल रही थी आई। और कुछ भी आप दोनों के तबीयत से ज्यादा जरूरी नहीं है। आप दोनों की बात सही है, पर शादी तो तभी सफल होगी जब दोनों परिवार अपनाएंगे एक दूसरे को। और जब तक ऐसा नहीं होता मैं शादी नहीं करती। अरे बेटा, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। क्या? अब ये क्या नया तमाशा शुरू किया तूने? मुझे कुछ मत कहिए वहीनी। जो तमाशा आप और आपकी बेटी मिलकर कर रहे हैं ना, इससे इतवार को भी किसी को छुट्टी नहीं मिलती है ना बहू? इतवार को ही गए थे ना राजा भोज के घर में भोज पर रिश्ता जोड़ने। बिना भोजन किए बेइज्जत होके चले आए घर पर। सविता चुप करो। अगर मेरी कोई जरूरत ही नहीं है इस घर में तो मैं यहाँ क्यों रहूं? मैंने जालना की टिकट कटवा ली। घर छोड़ के कोई नहीं जाएगा। अगर मुझे रोकना चाहते हो ना भाऊ, तो आज और अभी इस घर का बंटवारा कर ही दो। चाची, आप ऐसे नाराज होकर मत जाइए ना, हम शांति से बात करते हैं। बाबा उठा, आगे खोलो। एक तरफ उन विट्ठल गांव वालों ने हमारे अभिषेक को अंगारों पर चढ़ाया और दूसरी तरफ ये एमएलए साहब अभिषेक की शादी उन्हीं तबेले वालों के यहाँ फिक्स करने के लिए कह रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो अम्मा ही मार्गदर्शन दे सकती है। लगता है अम्मा की आत्मा चीची में आ गई है। तू कब सीखेगा कैलाशनाथ? तेरे सामने बड़ा सपना है तो छोटी छोटी परेशानियों की तरफ ध्यान मत दे। जिस लड़की को मैं बर्दाश्त तक नहीं कर सकता उसे सौंप दे अपना बेटा। विट्ठल गांव के गौशाला वालों की जमीन जिसका रास्ता एमएलए से होकर जाता है, तू वही कर जो एमएलए चाहता है। एमएलए खुश तो तेरा कारोबार खुश। अगर वो नाराज हो गया तो तेरा घर, तेरा कारोबार, तेरा रुतबा सब छिन जाएगा कैलाशनाथ। शांत हो आई, कुछ नहीं होगा बाबा को। एक्सक्यूज मी, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, तब तक डॉक्टर एग्जामिन करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये टेस्ट और एमआरआई करवा लीजिए, रिपोर्ट्स देखने के बाद ही इलाज शुरू होगा। सामने अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, 1,20,000 तुरंत जमा करवाइए। 1,20,000? आरोही, ताई और सविता का जॉइंट अकाउंट है, सारे पैसे उसी में है। तू एक काम कर, सविता को फोन कर और चेक तैयार रखने के लिए बोल, मैं जाके लेके आती हूँ।
हेलो चाची 1,20,000 का चेक बना के उस पर साइन कर लीजिए प्लीज जल्दी से। मामी घर आ रही है चेक लेने और आई की साइन मैं यही ले लूंगी, आप बस जल्दी से चेक बना के रेडी रखिए। हाँ मैं कोई चेक साइन नहीं करूंगी। चाची अभी लड़ने का टाइम नहीं है, पापा का इलाज शुरू करवाना है, प्लीज आप जल्दी साइन कीजिए। अभी सारी बातें बंटवारे के बाद, मैं कोई भी चेक साइन नहीं करूंगी। चाची क्या हुआ, मना कर दिया चेक में साइन करने से। ये सभी तभी ना। अब क्या करें मामी, बाबा का इलाज। पेमेंट हो गई है मैम, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। किसने की पेमेंट? थैंक यू, थैंक यू। मैं मैनेज कर लेती थी ना, तो क्यों आए बीच में, क्यों किया पेमेंट? वो मेरे भी बाबा हैं। अभिषेक प्लीज, हम दोनों की फैमिलीज की मीटिंग तुम भूल गए हो क्या? हम एक नहीं हो सकते। मैं नर्स से कहती हूँ ट्रांजैक्शन रिवर्स करें, मैं मेरे बाबा का देख लूंगी। आरोही बेटा, अभिषेक को पेमेंट करने के लिए मैंने कहा था। आंटी प्लीज, ये पैसे नहीं ले सकते। पराया कर रही हो हमें। अगर शादी के बाद ऐसा कुछ हो जाता तब भी यही कहती। ये पैसे हमारे होने वाले समधी जी के इलाज के लिए। लेकिन आंटी। आरोही, तुम्हारे आई बाबा से माफी मांगने के लिए आए हैं पापा। बहुत शर्मिंदा है। जब से उन्होंने बाबा के बारे में सुना है तब से बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं। तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आप अंदर नहीं आएंगे अंकल? जरूर आऊंगा बेटा, अगर आप हमें माफ कर सको तो। कुछ ज्यादा ही भोली हो तुम आरोही, और अब ऐसी दलदल में फंसने वाली हो जहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता।